को, खुदा के कलाम को हम वेलकम करें। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के बहुत ही बाबरकत और कवि और अजीम नाम में आज सुबह सब्बत में, संडे में आप सबकी सलामती हो। आप सबको सलाम। और एक दूसरे के लिए बरकत मांगिए, एक दूसरे के लिए सलामती मांगिए। थैंक यू साहब। गरम जोशी के साथ सलाम लिया करें। यही है दिन जो खुदावंद का है, जिसमें हम खुशी मनाते हैं। अय्यूब नबी का सहीफा, उसका 16वां बाब, जिनके पास खुदा का कलाम है। अगर कलाम आपके हाथों में है तो उसको हाथ में पकड़कर ऊंचा करें। अगर आपके पास बाइबल है, प्रेज, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, वेरी गुड। खुशी हो रही है, आपके हाथों में कलाम है। अय्यूब का सहीफा, उसका 16वां बाब, उसकी एक ही आयत हम पढ़ेंगे, 20वीं आयत। तलावत समात फरमाइए। मेरे दोस्त मेरी हिकारत करते हैं, पर मेरी आंख खुदा के हुजूर आंसू बहाती है। दोबारा पढ़िए। मेरे दोस्त मेरी हकारत करते हैं, पर मेरी आंख खुदा के हुजूर आंसू बहाती है। मेरे पीछे बोलिए। मेरे दोस्त मेरी हकारत करते हैं, मेरी हकारत करते हैं, पर मेरी आंख खुदा के हुजूर आंसू बहाती है। आंसू बहाती है। पर मेरी आंख खुदा के हुजूर आंसू बहाती है। आंसू बहाती है। कलाम पाक का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखिए। 1920 का ये एक वाक़या है कि साल्वेशन आर्मी का एक ज़बरदस्त खादम तारीख में हुआ, विलियम बूट उसका नाम है। तो 1920 में विलियम बूट ने अपने कुछ साथी, अपने कुछ शागिर्द जो थे, वो एक इलाके में, लॉस एंजलिस एक इलाके में, उसने जो यहूदियों की बस्तियों के इलाके थे, वहाँ पर उसने उनको भेजा, और जिनमें 2 लड़कियां भी थी, जिसका नाम मैरी जैक्सन और कैट। और भी टीम के लोग उनके साथ थे। उनके जिम्मे काम लगाया गया कि वो यहूदियों की बस्तियों में जाकर इंजील का काम करें, खुशखबरी सुनाएं, उनके दरमियान में जाके, घरों में, गलियों में जाके वो यीशु मसीह की खुशखबरी का पैगाम दें, यीशु मसीह की निजात का पैगाम दें, ताकि लोग जो हैं वो यीशु मसीह को कबूल करें, लोग गुनाहों से तौबा करें। लिहाजा ये टीम जो है चंद लोगों पर मुश्तमिल, इन्होंने उस इलाके में काम शुरू कर दिया। 1920 की बात कर रहा हूं। और ये बड़ी गर्म जोशी के साथ वहां पर काम कर रहे थे। घरों में जाकर, गलियों में ट्रैक बांटा करते थे, इंजील की खुशखबरी की आयात लिखे हुए वहां पर पेपर बांटा करते थे। घर घर में वहां पर जाके मीटिंग करते, लोगों को कलाम सुनाते। और 1 साल गुजर गया, कोई भी तब्दीली वहां पर नहीं आई। लेकिन इन्होंने काम करना, खिदमत करना, मुनादी करना नहीं छोड़ी, लगे रहे। 2 साल गुजर गए, कोई रिजल्ट, कोई फीडबैक नहीं इनको मिला। लड़कियां भी परेशान हो चुकी थी कि हमें 2 साल हो गए मिनिस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन इस इलाके में, इन गलियों में, इन मोहल्लों में, खानदानों में कोई तब्दीली नहीं आ रही, लोग टस से मस नहीं हो रहे। लिहाजा 3 साल गुजर गए। 3 साल तक वहां पर मिनिस्ट्री करते रहे, लोगों को कलाम सुनाते थे, गवाहियां लोगों को पेश करते थे। आखिर 3 साल के बाद मैरी जैक्सन और कैट ने एक खत विलियम बूट को लिखा, क्योंकि तब ना तो मोबाइल थे ना फोन थे। तो एक टेलीग्राम में उन्होंने लिखा
कि सर विलियम, हम हिम्मत हार गए हैं, हम थक गए हैं, हमने 3 साल भरपूर मेहनत की, दिन रात अनथक मेहनत की है, लेकिन कोई बंदा तब्दील नहीं हुआ, कोई बंदा तौबा नहीं कर रहा, कोई बंदा बदल नहीं रहा, कोई बंदा अपनी रवशों से नहीं हट रहा। लिहाजा आप कुछ ऐसा करें कि हमें किसी अदर इलाके में मुंतकिल कर दे, हमारी पोस्टिंग किसी और इलाके में करे, या ट्रांसफर करके हमें किसी और इलाके भेज दे कि वहां पर जाके हम काम कर सके। लिहाजा जब ये लेटर विलियम बूट ने पढ़ा कि मेरी टीम के लोग बड़े परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, मायूस हो गए हैं, उदास हो गए हैं, नाउमीद हो गए हैं, तो विलियम बूट ने इन टीम के लोगों को सिर्फ 2 लफ्ज वापस टेलीग्राम में लिखकर भेजे और कोई लंबी बात नहीं की, और वो 2 लफ्ज थे, ट्राई टीयर्स। 2 लफ्ज क्या थे? उन्होंने कहा कि हमने हर कुछ आजमा लिया, हमने हर कुछ कोशिश कर ली, हमने फर्दर मीटिंगें भी की, हमने मुनादी भी की, हमने बड़ा कुछ किया, लेकिन कोई भी काम नहीं आया। तो फिर उसने कहा, क्या आपने आंसू आजमाए हैं? ट्राई टीयर। और जब इन लड़कियों ने, टीम के लोगों ने वापस ये लेटर विलियम बूट का आया हुआ पढ़ा, तो वहां पर बस जब खोला लिखा था ट्राई टीयर्स, आंसू आजमाओ, आंसुओं के साथ अब कोशिश करो। आपने गलियों में जा जाके कोशिश की है, मीटिंगें की है, काउंसलिंग की है, अब पीछे हटकर अब आंसुओं के साथ ये काम करो। और फिर तारीख बयान करती है, जब टीम के लोगों ने आंसू बहाना शुरू किए तो एक जबरदस्त रिवाइवल आया, एक जबरदस्त तब्दीली, हयाते नो का वहां पर काम हुआ। लोग तब्दील होना शुरू हो गए, लोगों ने अपनी रविशें बदली, सोसाइटीज बदली, और लोग तब्दील होकर उन्होंने यीशु को कबूल करना शुरू कर दिया। मेरे अजीज, आंसू ये बेदारी का रास्ता है। बहुत दफा हम लोग दुआएं कर रहे हैं, बड़े बड़े सालों से दुआएं कर रहे हैं, और हम दुआएं कर कर के थक गए हैं, हम हिम्मत हार गए हैं। हम कहते हैं इतनी देर से मैं दुआएं कर रहा हूं, इतनी देर से मैं दुआएं करवा रहा हूं, तो भाई मैं आज आपसे कहूंगा, क्या करें, क्या करें? एक दूसरे को बताएं क्या करें। ट्राई टीयर्स, आंसू आजमाएं, आंसुओं को आजमाएं, आंसुओं को आंखों से आने दें। अगर आपको आपकी दुआ के अंदर अब वो तस्कीन नहीं मिलती, आपको अपनी दुआ में वो बरकत नहीं मिलती, आपको अपनी दुआ से मुतमिन नहीं हो रहे, तो फिर एक काम करें, अपनी आंखों को दुआ करने दें। हालेलुया। यहां पर अयूब नबी के दोस्त अयूब को ताने मारते हैं आकर। अयूब मुसीबतों में है, परेशानी में है, आजमाइश में है, नहायत ही अज़ियत की हालत है, उसके दुख का अंदाजा लगाना मुश्किल है, उसके दुखों की इंतहा हो गई है। लेकिन लिखा है, जब मेरे दोस्त मेरी क्या करते हैं, जब मेरा दिल मेरे दोस्तों की बातों से टूट जाता है, जब मेरा दिल लोगों के तानों से पिघल जाता है, जब मैं बेदिल हो जाता हूं, जब मैं मायूस होता हूं, जब मेरे साथी दोस्त मेरी मुसीबत को आके बढ़ाते हैं और मेरे जख्मों पर नम छिड़कते हैं, तो मैं एक ही काम करता हूं। क्या करता हूं? पर मेरी आंख खुदा के हुजूर, क्या मेरी आंख क्या करती है जी? खुदा के हुजूर क्या करती है? काश हम अपनी दुआओं में आंसू बहाने की कोशिश करें। बहुत दफा लोग कहते हैं जी, ये जी आंसू बहाना ये कमजोर लोगों की निशानी है, ये बुज़दिली है, मर्द नहीं रोता। मैंने बहुत दफा लगे लोग बड़े ना जवाना रो, वो मुंड बंदा नहीं रोता। ओ भाई, किधर से आपने फलसफा निकाला है? नहीं, बंदा क्यों नहीं रोता?
कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द नहीं रोते, मर्द की आंख में आंसू अच्छे नहीं। दुनिया का सबसे ताकतवर बंदा, दुनिया का सबसे अपने इरादों में, अपने मकासद में, अपनी हिम्मत में सबसे दलेर बंदा, सबसे जोरावर बंदा यीशु मसीह, अगर वो भी रोया है तो फिर आप कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा मजबूत बंदा कौन है आपके ख्याल से? कौन है? जो कभी टूटा नहीं, जो कभी झुका नहीं, जो कभी मायूस नहीं हुआ, नाउमीद नहीं हुआ, जो सलीब को भी सहने के लिए कभी नहीं पीछे हटा। रोया कि नहीं? आंख से अथरू आए नहीं कि नहीं? तो अगर आज जिस बंदे की आंख में आंसू नहीं आता, ये समझेगा वो बंदा सख्त दिल है, क्योंकि आंसू आपके जज्बात की फीलिंग है। आंसू बयान करते हैं कि आपके अंदर एक गोश्तीन क्या है जी? दिल है। सो मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, आज जमीन पर आंसू खत्म हो गए। अमेरिका की एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी ने एक रिसर्च की है। वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी जो इस वक्त पूरे वर्ल्ड में काम कर गई है, हम लोग कहते हैं कैंसर है, टीबी है, हेपेटाइटिस है, कोरोना वायरस है। अमेरिका की लेबोरेटरी ने रिसर्च की है, दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी का नाम है ड्राई आई सिंड्रोम। ड्राई आइज, इसका क्या मतलब है? खुश्क आंखें। वो कहते हैं आंखों में से पानी खत्म हो रहा है, इंसान की आंख का पानी खत्म होता जा रहा है। अब इंसान की आंख नम नहीं होती, इंसान की आंख अब रोती नहीं है। और ये स्पिरिचुअली तौर पर भी अगर देखें तो ये रूहानी तौर से भी ये अमल शुरू हो गया। हम दुआएं करेंगे, हम दुआएं करवाएंगे भी। आज कहना चाहूंगा, अगर आपकी दुआएं नहीं काम कर रही, मशवरा है क्या? ड्राई टीयर्स। रोने की भी बहुत सारी वजूहात हैं, रोने के बड़े बड़े कह लें कि सबब होते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खरूज की किताब में जब पढ़िएगा 2 बाब 23 आयत, वहां पर भी रोने की वजह है, क्यों रोए इसराइली। जरा पढ़िए क्या लिखा है, खरूज की किताब बाब नंबर 2 आयत नंबर 23। क्या लिखा है जी? बल्कि 22 से पढ़ ले, 22 से पढ़िए। और उसके एक बेटा हुआ और मूसा ने उसका नाम जैरसूम ये कहकर रखा कि मैं अजनबी मुल्क में मुसाफिर हूँ। 2 बाब है। हाँ जी, खरूज 2 बाब 22 जी पढ़े। और एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया जी। और बनी इस्राएल अपनी गुलामी के सबब से आंख भरने लगे और रोए। अब गौर करें, इस्राएली रोए हैं किसी वजह से, और वजह क्या लिखी यहां पर? गुलामी लिखी हुई है। वजह क्या, रोने की वजह क्या है? गुलामी। गुलामी इतनी सख्त है, गुलामी का जुआ इतना सख्त है कि भाई गुलामी तो पूछिए, जो लोग गुलामी में थे उनसे पूछिए गुलामी होती क्या है। गुलामी में क्या होता है? गुलामी में उनकी औरतों पर तशद्दुद है, उनकी प्रेग्नेंट औरतों के बच्चे रहम के अंदर मार दिए जाते हैं। जो अगर लड़के पैदा हो रहे हैं तो दाइयों से कह दिया गया लड़का पैदा तो क्या कर देना। अब इतनी गुलामी है कि अब गुलामी में रो रहे हैं। ये रोने की वजह कुछ और है, क्योंकि यहां पर रोने की वजह गुलामी है। लिखा है गिनती 11 बाब 4 आयत में, वहां पर भी इसराइली रोए हैं, लेकिन वहां पर रोने की वजह क्या थी? निकालिए, गिनती 11 बाब 4 पढ़ी, क्या लिखा है जी? और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी वो तरह तरह के हिर्स करने लगी और बनी इस्राएल भी फिर रोने। अब गौर करिए, यहां पर इसराइली रो रहे हैं किसके लिए? खाने के लिए, मछली याद करके, माजी के अच्छे खाने, फूड, डिलीशियस फूड याद करके रोए हैं। ये रोने की वजह और है। वहां गुलामी के लिए रोए हैं, आज क्यों रोए हैं? अच्छा, तब क्यों रोए थे भला गुलामी में? आज क्यों रोए हैं? आज
अज गुलामी दे खाने याद करके रोंदे ने। एक और रोने की वजह है, पहला सैमुएल पहला बाब 8वीं आयत पढ़ी, क्या लिखा जी? पहला सैमुएल पहला बाब 8वीं आयत जी जी। सो उसके खावन अल्काना ने उससे कहा, ए हन्ना तू क्यों रोती है? अब गौर करें, यहां पर हन्ना रो रही है। रोने की वजह पता क्या थी? ताने मिलते सन बड़े। सौत इसकी ताने देती है, मोहल्लेदार ताने देते हैं, बांझ बंजर जमीन बेऔलाद है। और जब इसको लोग तिस्करे करते थे बातों बातों में, आज भी बहुत दफा जो बेटियां होती ना बेऔलाद, बड़ी तिस्कर मारते ने कई लोग की, और ऐसे ऐसी गल करनगियां महल्ले दियां बुढ़ियां बीबियां, ते कई दफा ससां, ते कई दफा पिछो आके नंदा, है ना, कि वो जो बेटी बेऔलाद होती है ना, वो समझे कि जिंदे जी मार छड़ दे उन्होंने। इसके रोने की वजह क्या? शौहर कहता है क्यों रोती है तू? क्योंकि यहां रोने की वजह क्या है? बेऔलादी है, वो इसलिए रो रही है। मेरे अजीज प्यारे भाई और बहनों, लेकिन आप को जो लोग रुलाते हैं, ये लोगों को रुला रहे हैं, बड़े बड़े हवाले हैं। पता है कि पंजाबी में जुमला लोग बोलते हैं, इन्हें ते मैनू रो नका कर देता है। कि किन्ने या सस हुंदी है, या सस कहेगी मनु ते मेरी नूह ने, तो या बुढ़ी कहेगी मनु मेरे बंदे ने, तो या बंदा कहेगा मनु मेरी बुढ़ी ने, या नौकर कहेगा मेरे बॉस ने मनु की किया है। ये तो वो लोग हैं जो आपको रो नका कर रहे हैं और आपको रोने वाला बना दिया है। आप बस आंसू नहीं निकल रहे, आप रो रहे हैं। लेकिन मैं उस रोने की बात नहीं आज कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अगर आप मुसीबतों में है, प्रॉब्लम में है, परेशानियों में है, दुखों में है, मुसीबत में है, तो फिर ट्राई टीयर्स खुदा के सामने। कई दफ़ा लोग हमारे पास आते हैं, लोग मिलते हैं और वो रो पड़ते हैं और लोगों को देते हैं मशवरा कि यार साढ़े अगे रोन दा तुहानू कख नहीं फायदा होना, जाओ उसके सामने रो जो आपके आंसुओं को पोंछ देगा। लिखा है कलाम पाक में, मैं तुम्हारी आंखों के सब आंसू क्या करूंगा? पोंछ दूंगा। एक दफा ये यहूदी रवायत है, कहा जाता है कि खुदा ने एक फरिश्ते को जमीन पर भेजा, उसने कहा जा जमीन पर से सबसे कीमती चीज मुझे ला के दे जो मेरे दिल को तस्कीन दे। फरिश्ता उड़ता उड़ता जमीन पर आया और वो सबसे पहले समंदर की तह में गया और वहां से कोई कीमती, बड़ा कीमती नया मोती लिया। कहता है ये रब को पसंद आएगा। फिर खुद ही कहता है नहीं नहीं, आसमानों पर तो उसके कीमती कीमती से बड़े बड़े मोती आसमानों पर लगे हैं, खुदा को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। फिर ऊपर आया, पहाड़ों पर घूमा, उसने कहा मैं कोई अच्छा सा सोना जो है वो लेकर खुदा को पेश करूंगा, ये जमीन का सबसे कीमती तोहफा है। फिर खुद ही कहता है जिसको सोना पेश कर रहा हूं वो तो खुद सीने पर सोने का सीना बंद बांधे हुए है और वो तो खुद कहता है सोना मेरा और चांदी। तलाश कर रहा था जमीन पर कुछ कीमती चीज। अचानक कानों में किसी सिसकियों की आवाज आई, कोई सिसकियां भर रहा था। फरिश्ता फौरन वहां पर पहुंचा और एक बूढ़ा शख्स वहां पर घुटने टेक कर आंसू बहा रहा था, खुदा की बारगाहों में रो रहा था, माफी मांग रहा था, खुदा से हेल्प मांग रहा था। फौरन फरिश्ते ने उस बूढ़े की आंख से एक आंसू पकड़ा, अपने फिंगर पर रखा और फिंगर पर रखकर वो कहता है ये है वो दुनिया की, कायनात की सबसे कीमती चीज जो मेरे खुदा को मुतासर करती है। और लैके उड़िया ते आसमाना वाल निकल कर कहता जा रहा था दुनिया की सबसे कीमती चीज ये टीयर है, ये आंसू है। मेरे अजीज, जो काम आपके हथीन नहीं कर सकते, आपकी रियासतें नहीं कर सकती, आपके रोजे, आपकी दुआएं, वो काम आपके आंसू कर जाएंगे। हालेलुया। और कलाम में लिखा हुआ है वो मेरे आंसुओं को, किसने पढ़ी आयत कहां पर लिखी है? ज़बूर निकाल के पढ़िए क्या लिखा है। ज़बूर 56 आयत नंबर 8 पढ़िए क्या लिखा है। ज़बूर नंबर 56 निकालिए और पढ़िए यहां पर क्या लिखा है जी।
मेरी अवारगी का हिसाब रखता है, तू मेरी अवारगी का हिसाब रखता आगे है, मेरे आंसुओं को अपने मशकीज़ा सुनिए, में रख मेरे ले। आंसुओं को कहां रख ले? इसका तर्जुमा मेरे आंसुओं को एक बोतल में रख ले। क्या बात है। और आप जरा गौर कीजिए, मैं जब इसको सोचा था ना कि आसमान के लिखे बारे में, तू मेरे आंसुओं को कहां रखता है जी? एक बोतल में, अपने मशकीज़ा में। तो मैं ये समझता हूं कि आसमानों पर आंसुओं का बड़ा बैंक लगा होगा। आंसुओं की ढेरों अरबों खरबों बोतलें पड़ी होंगी और हर रोज उन आंसुओं को खुदा देखता है। जो जो ईमानदार हर रोज अपने बेबी के लिए, औलाद के लिए, शिफा के लिए आंसू बहाता है, आपके आंसू गिरते जमीन पर हैं? जी नहीं, आपके आंसू खुदा के मशकीज़ा में जमा होते हैं। और आप गौर करें, अगर मैं यहां पर, अगर दुनिया में 8 अरब रोग हैं जब से दुनिया बनी है, और किसी शख्स ने अंदाजा कहते हैं दुनिया में जब से दुनिया बनी है अब तक अगर सारे आंसुओं की कलेक्शन की जाए ना, तो एक बड़ा दरिया बनता है आंसुओं का, जड़ा बह चुका है और बह रहा है। खुदा आंसुओं को कहां लिखता है? क्या लिखा है? अपने क्या करता है? और फिर जमा नहीं करता बल्कि दर्ज भी करता है। एक किताब है द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। आपके आंसू ना सिर्फ जमा हो रहे हैं बल्कि साथ कहा जाता है इसकी किताब में इसके आंसुओं की तादाद लिख दे। आंसुओं की यहां पर जो जितनी भी कलेक्शन है वो लिख यहां पर। और फिर एक वक्त आता है जब आंसू जमा होते हैं ना, फिर आंसुओं का जवाब नीचे खुदा आपको भेजता है। ट्राई टीयर्स। हालेलुया, हालेलुया। कई दफा ना हालात आपको ऐसे मकाम पर ले आते हैं जहां पर आप रोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पहले तो आप स्टार्टिंग में कोशिश करते हैं कि बस ठीक है, बर्दाश्त कर रहे होते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बड़ा कुटिया कुटिया है, लेकिन बाज दफा हालात आपको इस कदर मजबूर कर देते हैं अब आपकी आंख नम हुए बगैर नहीं रहती। मेरे अजीज प्यारे भाइयों, कई लोग ऐसे हैं वो आंसू आने ही नहीं देते, रोंदे ही नहीं है। लुकी मुनुकी कहेंगे मैं रोन दिया। जो सोचता है उसको सोचने दे। आपके आंसू खुदा आसमान पर है, लेकिन आंसू आपके खुदा की गोद में गिरते हैं। पुराने ज़माने की एक रवायत है, मैं यहूदियों की रवायत पढ़ रहा था कि जब यहूदी किसी घर में किसी का पता करने जो होता ना, बड़ा बीमार दुखी होता, तो पता क्या करते थे? पता करने के साथ साथ ना एक नाल बोतल काटते सजे। ये बहुत बड़ी पुरानी रवायत है यहूदियों की। और वो जब बंदा अपना दुख सुनाता था ना, तो वो उसके आंसुओं को ऐसे करते थे, जमा करते थे, जमा कर लेते थे। और पता है क्या, उन आंसुओं को लेकर जाके अपने घरों में पैक करते, सील करते थे कि जिस दिन इस बंदे को खुशी मिलेगी, शादमान होगा, हम उसे कहेंगे आपके आंसुओं का रिजल्ट आज आपकी खुशी है। और वो आंसू याद करके, उस आंसुओं को देखकर लोग दुआएं करते थे कि खुदा इस बंदे के आंसुओं को देख और इसकी प्रॉब्लम को, इसकी परेशानी को रिलीज करके इससे खुशहाली दे। और यही बात हिजकिय्याह ने कहा था। कहता है तूने मेरे मातम को नाच में बदल दिया। तूने मेरे मातम को कहां बदल दिया? आंसू आने दिया करें, नरम दिल बने। कलाम में बहुत सारे वाक्य बात लिखी हुई है। कई दफा आपने कुछ भी नहीं कहना, आंसू सारा कुछ, आंसुओं की लैंग्वेज है, आंसुओं की एक जुबान है, और इन आंसुओं की जुबान बस खुदा को समझे। मैं कई दफा देखता हूं जब कभी जैजिल को तंग करते हैं उसके बहन भाई, फिर रोंदा है, फिर रो के दे अथरू टेक दे, फिर मां कहेगी वेखो दे अथरू निकले, रोंडे है ना। आप कभी अपने घर में अंदाजा लगा ले, जैसे आपके बच्चे के आंखों से आंसू आए नहीं, माँ मैं सदकी उरे यार मेरा पुत्र रोने लग पे। इतना प्यार होता है माँ बाप को। और अगर कभी आपका शौहर रो पड़े, आपकी बीवी रो पड़े, और आप कहते हैं एकदम आंसू देखकर क्या होता है भला अंदर?
नरमी आती है कि नहीं आती? दसो जरा। जब कोई बंदा आपके सामने रो पड़े, आंसू बहाना शुरू कर दे, आप सख्त से सख्त बंदा भी क्या था भला की हो जाता है? तो फिर रहीम प्यो है, वो तो फिर कहता है मैं हलीम हूं, दिल का क्या हूं। और जब आप उसके सामने आंसू बहाएंगे, आपका खुदा रहीम पहले ही है और रहम कर देगा आप पर। आपकी दुआएं जो सालों में जाती हैं, वो आपकी चंद घंटों में जवाब आ जाएगा उसका। हालेलुया। ऐसे आजमानते ही नहीं है, आई वखरे वखरे तरीके आजमाने। चल एदे को नहीं थे एल्डर बशीर साहब को सही, चल एल्डर बशीर साहब नहीं थे आमर साहब सही, चल आमर साहब नहीं थे खुदा दी खादमा सही। वही सानू जमान तो बजाय की करो, पादरी ना जमाओ, टीवी वाले जमाओ, पादरी जमाओ, उच्चा नीमा नहीं, इनको छोड़िए। पादरी जमाने की बजाय अपने आंसुओं को आज के बाद आजमाए, ड्राई टीयर्स, जवाब आ जाएगा दुआ का। खातून यीशु की मसीह के पास आई, बदचलन औरत है, आई यीशु मसीह के पास खड़ी हुई और लिखा की कर रही सी, आंसू बहा रही है। और आंसू कहाँ गिर गए हैं? कहाँ गिर रहे थे आंसू? आंसू यीशु मसीह के पैरों पर गिर रहे थे। और जब आंसू पैरों पर गिर रहे हैं तो मालिक ने कहा, आका ने कहा, बेटी तेरे जो बड़े गुनाह थे की हो गए। उन्हें कुछ किया सी, मुंह कुछ बोलिया सी। आंसू भी दुआ है, आंसू भी दुआ है, आंसू भी दुआ है। और इस दुआ को आजमाइए। आपका बच्चा नाफरमान हो गया, आपका बच्चा आपके हाथों से निकल गया, आपका बच्चा नशे में है, आवारागर्दी में, आंसू आजमाए। जरा मेरे साथ हवाला निकालिएगा, नोहा की किताब में से निकालिए, नोहा की किताब। और यहाँ पर सुनिएगा खुदा क्या बयान करता है। नोहा की किताब जरा पढ़िएगा मेरे साथ, और खुदा क्या बयान करता है। बाप नंबर 2 आयत नंबर 18 से जरा पढ़ना शुरू करें। क्या लिखा है जी? नोहा की किताब 2 बाब और उसकी 18वीं आयत से कलाम पाक में से जरा सुनिएगा, निकाले हवाला। और बड़ी खूबसूरत बात, नसीहत जो है वो की गई है। जी पढ़िएगा 18वीं आयत से 2 बाब। ए दुख्तरे सयून, ए दुख्तरे सयून कि फसील शबो रोज आंसू नहर की तरह जारी रहे। दुख्तरे सयून क्या कर? शबो रोज आंसू, शबो रोज क्या कर जी? आंसू। खुदावन ने कहा दुख्तरे सयून फसील क्या कर? शबो रोज आंसू नहर की तरह जारी रहे। कैसे? और ये दुख्तरे सयून पता है कौन है? ये चर्च है, कलीसिया है। दुख्तरे सयून क्या कर? शबो रोज, आगे पढ़िए। आंसू नहर की तरह जारी रहे जी, तो बिल्कुल आराम ना ले। बिल्कुल गौर कर, एडे बड़ा काम शैतान कर जे घरां दे विच ते आराम नाल सुते होइए। हमें पता भी हो कि मेरा बच्चा गुनाह में जा रहा है, मेरा बच्चा मौत की तरफ जा रहा है, मेरा बच्चा जहन्नम में जा रहा है, और दुख्तरे सयून की आंख आराम कर रही, सो रही हो, ये नामुमकिन है। लिखा है तो बिल्कुल, लिखा है सुनिए, तू बिल्कुल आराम ना ले। कहता आराम नु गुड बाय कह दे। जब तुझे पता हो कि दुश्मन घरों पर चढ़ आया है, मौत धंधनाती फिर रही है, तो लिखा है आराम ना ले। और क्या कर? तेरी आंख की पुतली आराम न करे, उठ रात को पहरों के शुरू में फरियाद कर खुदावन के हजूर। क्या लिखा है? अपना दिल पानी की मानंद उंडेल दे, अपने बच्चों की जिंदगी के लिए जो सब कुछों में भूख से बेहोश पड़े हैं, खुदावंद के हजूर में दस्ते दुआ बुलंद कर आजमाओ। एड़ी अखां खुश करके बह गए ना, आजमाओ। असी पता किधर होंगे जे ड्रामे में किधर होंगे जैसी वो बड़ा रोना होंगे जे। मैंने पहले भी किया अर्ज किया, वो जे को मर गया हीरो तद रोन लग पे, तो तुम बड़ा मरम तो याद आके रोन दे उन्होंने। तो जो घर में मरे पड़े हैं, औरतें पीट रही थी यीशु मसीह के लिए, और यीशु मसीह क्या कहता है? ए यरूशलेम की औरतों, मुझ पर मत रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों पर। मेरे अजीज प्यारे भाई और बहनों,
किसी शख्स ने बात कही, सुनिएगा। वो कहते हैं या तो आप तूफान की तरफ जा रहे हैं, या आप तूफान में हैं, या आप तूफान से निकल आए हैं। तीन हालतें, या तो आप तूफान में जा रहे हैं, या आप तूफान में हैं, या तूफान में से, ये कंडीशन थी। यहां तो आप मुसीबत में जा रहे हैं, आप प्रॉब्लम में जा रहे हैं, आप बीमारी में जा रहे हैं, या तो आप बीमारी में हैं या बीमारी में से निकल आए हैं। लेकिन कोशिश करें आपकी दुआओं के अंदर हर रोज आंसू जारी होने चाहिए। और यही बात यिर्मयाह ने कहा, काश मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा होती और मैं अपनी बिनते कौम के मकतूलों पर क्या करता, शब रोज क्या करता जी, शब रोज क्या करता, आंसू बहाता। लड़का अगस्टिन 14 साल की एज में एक बच्चे का बाप बन गया बगैर शादी के। उसकी माँ बड़ी मोनिका उसके लिए बड़ी दुआ करती थी और नहायत थी उसकी सोसाइटी, उसकी महफिलें, उसकी सोबतें बहुत बुरी हो चुकी थी। तो उसकी माँ हर रोज रोया करती थी। बच्चा रोज पर रोज गलत सोसाइटी में बढ़ता गया। और माँ एक दिन घर में रो रही थी खुदा की बारगाह में। एक बिशप एम्ब्रोज उसके घर में विजिट के लिए जब आया तो ये खतून अपने घर में घुटनों के बल रोई जा रही थी और कहती थी, खुदा क्या कभी मेरा बच्चा तब्दील होगा, क्या मेरा बच्चा कभी बदलेगा, क्या चेंज होगा। तो अम्ब्रोज उस खतून के आंसुओं को देख रहा था जो मुसलसल अपने बेटे के लिए बह रहे थे। जब दुआ खत्म हुई ना तो बिशप अम्ब्रोज ने पता क्या कहा उसे, मोनिका से, बहन नामुमकिन है कि आंसुओं वाले फर्जंद हलाक हो जाएं। तेरे आंसू एक दिन एक बड़ा रिवाइवल लेकर आएंगे। और तारीख इस बात की गवाह है कि वो लड़का अगस्टिन जब तब्दील हुआ तो तारीख में आज उसको मुकद्दस अगस्टिन कहते हैं। बहुत सारी किताबों का मुसन्नफ है, बहुत बड़ी बदारी लेकर आया है वो शख्स। लेकिन पीछे क्या था, माँ ने क्या। और मैं एक किताब पढ़ रहा था कि एक औरत ने एक बंदे के वास्ते दुआ करती थी और पता है कितने साल बाद उसकी दुआ में बंदा तब्दील होया। उसके रिलेटिव में एक शख्स था और वो उसके लिए दुआ करती, खुदा इसको तब्दील कर, ये तौबा करे, ये आपको कबूल करे, ये रविशों में से बाहर निकले। 50 साल किन्ने। और मैं पढ़ के मैं 50 साल तक वो दुआ करती रही उस बंदे के लिए। और आखिर 50 साल के बाद वो शख्स तब्दील हो गया। अब गौर करें वो कितनी एज का होगा जब उसने दुआ शुरू की होगी। वो 15-16 साल का था जब उसने प्रेयर इसलिए की, लेकिन जाके तब्दीली कब उसको मिली। इसलिए बाज़ दफ़ा हम ना कोशिश करते हैं कि शायद हमारी दुआओं के जवाब हमें फ़ौरन मिलना शुरू कर दें। सो मेरे अजीज़ प्यारे भाई और बहनों, खुदा की बारगाह में ना एक दुआ और आंसू बह रहे थे। इसराइल के लोग अपनी बीवियों पर बड़ा जुल्म करते थे, बहुत दबा के रखते थे। और लिखा हुआ है मलाकी के सहीफा में कि वहां पर खुदा बयान कर रहा है कि मेरे मज़बा पर, इस हवाले को पढ़ लीजिएगा, निकालिएगा, मलाकी का सहीफा 2 बाब, और जरा पर यहां पर गौर कीजिएगा खुदा यहां पर क्या बयान कर रहे हैं। सुनिए यहाँ पर क्या लिखा है। और बड़ी ख़ास बात है उन हस्बैंड्स के लिए जिनका तशद्दुद बीवियों पर होता है, जो अपनी बीवियों को समझते हैं जानवर हैं ये, इनको जहाँ से मर्जी मारे। कल ही मुझे एक लड़की, एक बहन से मुलाकात करने का इत्तेफाक हुआ और दिल मेरा बड़ा परेशान हुआ। उस लड़की अभी यानी कह ले कोई एज नहीं है और उसके कानों के पर्दे फाड़ दिए उसके शौहर ने, मार मार के चंडा। उसका ये चीज़ सूझी और बहुत सारी प्रॉब्लम। और मैं जब वो उसकी बातें सुन रहा था तो अंदर अंदर बड़ा दिल दुख रहा था। और वो रो रही थी।
मेरे पास बैठ के मुझे बता रही थी सारा कुछ उसका, अपने शौहर का जुल्म, उसकी तशद्दुद, उसकी मार पिटाई जूतों से, और जो जो कुछ मिला उसने उसको हमेशा से, और है लव मैरिज। और मैंने उससे बात कही, मैं क्या वेट कर, सब्र कर। पढ़ी मेरे साथ वाला यिर्मयाह के, सॉरी मलाकी का सीफा दूसरा बाब मलाकी का सीफा आयत नंबर 12। खुदावंद ऐसा करने वाले से जिंदा और जवाब दहिंदा, बल्कि तस्वीर ऐसे पढ़ लेते हैं, क्या हम सबका एक ही बाप नहीं जी? क्या एक ही खुदा ने हम सबको पैदा नहीं किया? फिर क्यों हम अपने भाइयों से बेवफाई करके अपने बाप दादा के अहद की बेहुरमती करते हैं? यहूदा ने बेवफाई की, इस्राएल और यरूशलेम में मकरू काम हुआ है। यहूदा ने खुदावंद की कदूसियत को जो उसको अजीज थी बेहुरमत किया जी, और एक गैर मबूद की बेटी ब्याह लाया। खुदावंद ऐसा करने वाले से जिंदा और जवाब दहिंदा और रब्बुल अफ़वाज के हुजूर कुर्बानी गुजराने वाले याकूब के हैमों से मनकता कर देगा। आगे सुनिएगा, फिर तुम्हारे अमाल के सबब से, मुहातब हो रहा है खुदा इस्राएलियों से, फिर तुम्हारे अमाल के सबब से खुदावंद के मज़बा पर आहो नाला और आंसुओं की ऐसी कसरत है कि वो ना तुम्हारे हदिये को देखेगा और ना तुम्हारे हाथ की नजर को खुशी से कबूल करे। खुदा कहता है मेरे मज़बा पर आहो नाला, और साथ में क्या रहा है, ये वो बीवियां हैं जब अपने शौहरों का जुल्म सहती थी, कोई इनके आंसू नहीं देख रहा, तो ये बीवियां खुदा की बारगाह में जाके, खुदा की हैकल में जाके रोती थी, आहो नाला करती थी, और जब इनके आंसू बहते थे तो खुदा कहता है इन आंसुओं को मैं देखकर तुम्हारे हदी रद्द कर दूंगा। कई दफा चंदा बड़ा टका के देने ऐसी चर्चा च बीवी नू टका के दबा के रखना, ओ भाई मुड़ जाओ, जजमेंट आउंदी जे ते बड़ी भैड़ी आउंदी जे। वो शौहर जो समझते हैं अच्छा बड़ा हीरो बनता है, बाहरों भावे कुट खा गया जे, पर बुढ़ी के उत्ते होंदा मैं सुल्तान रही है, पुलिस वाले को चटाके खा के जाता है, किधर से आग्रह पांदा भला? इसको मर्द कहते हैं आप, मजबे से कह रहे हो ये मर्द है, और बुढ़िया कटना मर्द है, दसो तुसी और बोलो से की होने बुढ़ी हो की हो गया जे, थोड़े बंदे सारे मुंह वेखण जेडे कुटन ने ना अंज करके वेखण ने लगता शिकायत लगी साड़ी, कोई उन्हें शिकायत नहीं लगी। तू टिकी है ते भाई साहब जो टिकी है, किधर टिकी है? ओ बेचना ना पहनते थे, मैं लत्ता तोड़ के महीने बाद आके रोटी तोड़ने ते घर जाके लत्ता तोड़ने। बाज आ जाओ, खुदा के मज़बा पर सुनिए क्या लिखा हुआ है। खुदा कहता है तुम्हारे अमाल के सबब से खुदावन के मज़बा पर आहो नाला, और क्या है, मैं ऐसी बीवियों से कहूंगा जो शौहर आपके जुल्म करते हैं, मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, आओ छड्डो सारा कुछ, खुदा दे सामने आकर रोवो जे ना बंदा सीधा की तरफ ताड़ा खुदा ने ते मनु फाड़ लियो आके, बजाय वो आगे जाके रो मेरा बंदा, वो देखे मेरा बंदा, और छाड़ दे लोगों के सामने रोना छोड़िए। ये औरतें खुदा के घर में जाके रोती थी, ड्राई टीयर्स। और पता क्या लिखा हुआ है, कहता है मैं तुम्हारे हदिये को आंदा जो फिर मैं आया ना जलाल च, ते ना मैं थोड़े हदिये वेखने नहीं, ते ना मैं तेरे चंदे ना तेरी मैं दाइये के वेखने नहीं है नहीं, तो तुम कहते हो सबब क्या है? सबब ये है कि खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है कि ये जी
उदों तो बड़ा कहते दुख में, सुख में, खुशी में, गम में, मौत के सिवा हमें कोई जुदा तो ना चुक टेंट बुढ़ी निकल दो। मैं कई दफा सुना चुका हूं, मैं भी नवा ब्याह ना, तो मैं भी बड़ा बनया था, थोड़ी सी हो गई ऐसी तलक लामी, मैं क्या भी मैं क्या चल निकल बाहर, उन्होंने तुम निकलो। मैं कह शाबाश भाई, मैं क्यों उन्होंने ब्याह कि लिया जे मेरा घर है। मैं क्या भाई अगो नहीं कहता भाई, अगर जब आपको क्योंकि शौहर के पास एक ही जुमला है, की भला जुमला देखो बड़ा मशहूर है, की कहता भला, की जुमला देखो भला, की चल निकल, उन्होंने को की रहता भला, तो क्या रहा तू निकल चल, क्योंकि ससुराल जो है वो आपका घर है। सो मैं शौहरों से कहना चाहूंगा, शौहरों प्लीज, मैं देखे मैंने 18 साल हो गए ने पिछले इतवार, बात तो वो होना जो बंदा प्रैक्टिकल अपनी फासा साहब से पूछे, कभी गाली निकाली हो मुंह तो बैठे ने, कभी थप्पड़ मारा हो मुंह तो बैठे, पूछ लो ऑन द स्टेज कह रहे थे। बिल्कुल नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और रात को भी जब इनकी बर्थडे के लिए प्रेयर थी तो ये जानते हैं कि मेरे खुशी से आंसू जारी थे और आंसुओं से मैंने इनके लिए दुआ की है। अब गौर करें, तो जब मैं ऑन द स्टेज बुढ़िया को पूछ लवा, हाँ बोल बहना, उन्हें फिर पहले वेलकम वगैरह नहीं 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 कभी नहीं मार, उन्हें पता जब मैं किया तो घर जाकर फिर कुछ सुनना ही नहीं है ना। जिंदगी तो ये है ना भाई, अच्छाई तो ये है। अगो फिर बंदे ने बड़ा बड़ा मुंह बना के भाई साहब एक कम ही मार खाने कर दी, ये बड़ा चंगा उधर कटिया तू मैनू कि मैं साफ हो रहा, भाई साहब कम केड़े कर दी, तो तू केड़े काम करना। किसी ने, एक लीडर साहब ने अपनी बीवी को थप्पड़ मार दिया और बीवी ने मनु आके तुहाडा डैश ने मनु, मैं कौन मेरा हो गया तुहाडे लीडर, मैं क्या मेरा हो गया जी, जो पुठा काम करोगे मेरे ते भाई छड़ देने सारा है ना, तुहाडे लीडर तुहाडे फलाने ने। मैं पहुंचा, मैं जी हाँ की गल भाई साहब ज़बान बड़ी तेज है, तो मैं क्या फर्क तो कोई नहीं, उसकी ज़बान तेज है रात तेज है, तो फर्क हुआ है कोई तुम्हारे च गल, क्या फर्क है? सो मैं ऐसे शौहरों से आज कहना चाहूंगा, बुढ़िया ने अथरुओं को डर जाओ, बाज आ जाओ, बीवियों के आंसुओं को खुदा फौरन नोटिस लेता है, खुदा आपके आंसुओं को देखेगा। इन खवातीन ने, इन औरतों ने खुदा के घर में रिपोर्ट करवाई, खुदा के घर में इन्होंने एप्लीकेशन दी। आइए मेरे अजीज प्यारे भाई और बहनों, अगर आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी परेशानियां हैं, तो क्या करें, आंसुओं को आजमाइए और खुदा की हजूरी में आप आंसू, आइंदा से खुदा से दुआ करें, खुदा मुझे आंसू दे, काश मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, तो मैं अपनी बिनते कौम के मकतूलों पर शब और रोज क्या बहाता, आंसू बहाता। इसलिए आइए अजीज प्यारे भाइयों बहनों, बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं, बहुत सारे खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं। आपकी दुआएं, बड़ा दुआ करना बंद नहीं करनी, आपने दुआ करना मत छोड़े। अगर आपकी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा तो दुआओं का स्टाइल बदल लें और अपनी दुआओं में खुदा से ये कहिए, खुदावन मेरी आंखों को आंसू दे। किसी खादम ने कहा, खुदा आपकी बगैर लफ्जों की दुआ पता कहां से पढ़ता है? वो कहता हमने दुआ करते, आपको दुआ नहीं आ रही, आपकी आंखों पर एक लकीर बनती है, खुदा उस लकीर से आपके दिल के अल्फाज पढ़ता है। जब बंदा रोता है ना, आपको पता है यहां पर क्या होता है,
जो बंदा रोया होना थे लकीर बांधी कि नहीं आंसुओं की, खुदा उस लकीर पर लिखे हुए आपके दिल के सारे हाल पढ़ता है और ये हाल सबसे उम्दा है जो खुदा को बताया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या करेंगे आज के बाद? ड्राई टीयर्स। हालेलुया। अपने मुल्क के लिए, अपने खानदान के लिए, घराने के लिए, बीवी के लिए, शौहर के लिए, बच्चों के लिए, कारोबार के लिए आज के बाद खुदा से कहिएगा, खुदावंद मुझे आंसू दे। और ये आंसुओं की एक ऐसी शानदार लैंग्वेज है कि खुदा इसके से बड़े बड़े, खुदा नामुमकिनात में से मुमकिन पैदा करता है। खुदा ना उम्मीदी में से क्या पैदा करता है? जो चीजें नहीं है खुदा उनको क्या करता है? बहुत सारी औरतों के आंसुओं ने उनके शौहर तब्दील किए हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो एक काम कीजिए, आज के बाद रूटीन के साथ, बाकायदगी के साथ आप उनको दुआ में रखिए, खुदा उनकी जिंदगियों को तब्दील करेगा। आखिरी बात, मैं रात को एक गवाही सुन रहा था, बड़ी जबरदस्त गवाही थी, स्मिथ विगलवर्थ की गवाही थी। मैंने वो किसी ने मुझसे शेयर की तो मैं उसको सुन रहा था, बड़ी मुझे बरकत मिली। कि स्मिथ विगलवर्थ जिसकी खिदमत में तकरीबन 26 मुर्दे जिंदा हुए हैं, और ये शख्स के पास एक शख्स था, स्मिथ ने कहा कि जाके जूते खरीद ले, जाके क्या खरीद ले? जूते खरीद ले। वो बंदा हंसता हुआ, कह के लगाता हुआ घर चला गया। हंसता जा रहा है, कह के लगा रहा है कि भाई मुझे स्मिथ ने कहा जा जूते खरीद ले। सारी रात वो काफी देर कह के लगाता रहा और फिर सो गया। जब सो गया तो ख्वाब में खुदा का रूह आया। खुदा के ने कहा, जैसे मेरा खादम कह रहा है जा वैसे ही कर, जा जूते खरीद। अच्छा, सुबह अभी दिन चढ़ा भी नहीं था और अभी दुकानें भी बंद थी, तो ये बंदा जूतों की दुकान पर चला गया। और जैसे दुकान खुली जूतों की, तो ये बंदा जूतों दुकान वाले से कहता है कि मुझे भाई जूते लेने हैं। वो भी ऐसा लग गया बंदा, दुकान वाला भी कह के लगा के ऐसा लगा कि भाई जूते। कहता है भाई जूतों के लिए दो बातें जरूरी है, एक तो जूतों का साइज और एक जूतों का रंग। तुझे क्या चाहिए? कहता है मुझे 8 नंबर का जूता चाहिए और ब्लैक शूज चाहिए। अब वो बंदा पता क्यों हंस रहा था, क्यों हंसा, और दुकान वाला भी क्यों हंसा? क्योंकि जो बंदा जूते लेने के लिए गया हुआ था, ओदे दोवें थल्लते ही कोई निशान है, यहां तक उसकी टांगे थी, नीचे है ही नहीं था। वो इसलिए कह के लगा रहा था कि मुझे ये बंदा कह रहा है जा जूते ले, तो भाई मैं जूते पहनूं किसमें, मेरे तो पाँव नहीं है। लेकिन जब खुदा ने कहा ना कि जा जो मेरे खादम ने कहा वो कर, तो अभी भाई सोचे जिसके थल्ले पैर ही कोई नहीं, की बंदा करेगा। दुकानदार से कहता है मुझे 8 नंबर के जूते, और केड़े जूते दे। बैठ गया तो गौर कीजिएगा, बैठ गया तो टांगे तो थी नहीं, टांगे कहां तक थी। जब जूते शॉप वाला जूते लेकर आया, उन्हें दोवें जूते उसके नीचे रखे, लत्ता नवियां भी जोड़नी सन। क्रिएटिव मिरेकल, क्रिएटिव मिरेकल ऐसे करके बैठा था, जूते नीचे हैं और खुदा की कुदरत देखिए कि उसके अंदर से नई टांगे बिल्कुल फिट, 8 नंबर के पांव जूतों में जाके फिक्स हो गए। हालेलुया। क्रिएटिव मिरेकल खुदा आज भी करता है। क्रिएटिव मिरेकल खुदा करेगा, खुदा के नहीं? खुदा तब्दीली लेकर आएगा कि नहीं? खुदा सब कुछ कर सकता है, बशर्ते आपकी दुआओं के अंदर आंसू शामिल हो जाए। आज खुदा से कहिए, खुदावन मेरी दुआओं में क्या शामिल कर रहे हैं? आंसू आने दे खुदा। ऐ छाड़ दो उन्हें रुखियां दुआवां, सुखियां दुआवां, सुखियां दुआवां नहीं, गिलियां दुआवां करो। कैसी दुआएं जी? अब गिली दुआएं होनी चाहिए, क्योंकि याद रखिए आपके आंसू आपकी दुआओं को पानी देते हैं। जिस पौधे को, जिस बीज को पानी देंगे वो बीज ਵਧेगा कि नहीं? तो अपनी दुआओं को बीज दा चुक के जहीरा रोंदा होया जांदा सी, पर खुशी ना बेशक भरियां चुक के। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो
रोएंगे तो जी आंसू निकल नहीं आए तो फिर की करने। आइए सर को झुकाए दुआ मांगे, खुदा उनसे दुआ करेंगे।